नमस्कार बच्चों, लाइन और एंगल के इस 6.3 एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, इसमें कह रहा है इन अ फिगर साइड पी क्यू एंड आर क्यू, पी क्यू एंड आर क्यू ये of a triangle PQR produced to the point S and T respectively if SPR is 135 degree and PQT is 110, find the angle PRQ एंगल बच्चों आप लोगों को फाइंड आउट करना है। उसका सीधा कंसेप्ट है, देखिए अगर आपको लगाना है तो लीनियर पेयर लगाइए। इसमें ये आपका कितना हो जाएगा, इस एंगल और इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो 180 में से अगर 135 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा ना। और फिर इसी तरह ये अगर लीनियर पेयर लगाएंगे क्यू पे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 110 था, यहाँ पे आप 70 आ जाएगा। 45, 70 और ये एंगल आपको निकालना है। हमको पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इनका सम करके 180 के इक्वेट करके इसको निकाल सकते हैं। और ये एंगल निकाल के इन दोनों का सम जो एक्सटीरियर एंगल के आगे बाहर होता है उसके बराबर होता है, तो हम उसके इक्वेट कर सकते हैं। अगर उसके इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल निकल सकता है। आइए कोई भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं और इसका एंगल निकालते हैं। बाय लीनियर पेयर एक्सियम एट पॉइंट P वी हैव डायरेक्ट बच्चों लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए लिख देते हैं पूरा। एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल टू 180 और ये आपका दे रखा है 135। ओके, प्लस एंगल हमको निकालना क्या है, RPQ, ये 180 की हो जाएगा। तो एंगल RPQ हमारा हो जाएगा 180 माइनस 135, ये हो जाएगा 45 के। ठीक है, ये एंगल आपका निकल गया। ठीक, और अगेन ट्रायंगल रूल, बाय ट्रायंगल रूल बोल देते हैं। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है दो, वो एक्सटीरियर एंगल के जब लाइन प्रोड्यूस करते हैं बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल TQP ये बराबर होगा इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, उनके सम के। तो ये हो जाएगा एंगल QPR प्लस एंगल QRP। ओके, और हमको शायद इसमें निकालना है PQR, फाइंड PQR, PRQ, ओह सॉरी, PRQ ये एंगल। ठीक है, PRQ यही एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 110, ये हम लोगों ने निकाली है 45, प्लस इसी को आप लिख सकते हैं QRP। यहाँ 45 माइनस कर दीजिए, 45 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा कितना, एंगल QRP और एंगल PRQ ये सेम है और ये आएगा 65 के। तो एंगल
PRQ हमसे पूछ रहा था, ये कितना है, PRQ 65। ओके बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इन ए फिगर x इज इक्वल टू 62 एंड एक्स वाई जेड इज गिवन 54 इफ OZ are the bisector of XYZ and XZY respectively of a triangle XYZ. Find angle OZY ये वाला and YOZ ये वाला एंगल। ये दो एंगल हमको फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या है, ये आपका 62 दे रखा है, ये एंगल 54 दे रखा है, ये एंगल 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये बाइसेक्टर दे रखा है यानी कि ये 27 हो जाएगा, ये एंगल 27 हो जाएगा क्योंकि इसका हाफ हो जाएगा। बाइसेक्टर ये होगा तो जो एंगल आएगा उसका हाफ कर लेंगे, ये निकल जाएगा। ओके, फिर जब ये निकल जाएगा तो एक तो ये हो गया हमारा जो पूछ रहा था, और इसका सम 180 में से माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अपना। इसमें पहले लगाते हैं बाय ट्रायंगल रूल। वी हैव क्या, डायरेक्ट लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180। यहाँ पे है 62 प्लस 54 प्लस एंगल z हमको ऑब्टेन करना है 180। ठीक है, एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पे 62 प्लस 54, ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 आपका। ओके, अब हमको एंगल z निकल गया, तो इसमें हमको पूछ क्या रहा था, एंगल OZY क्या होगा, z का हाफ होगा यानी 64/2 इज इक्वल टू 32। अब इसमें हमको ट्रायंगल पकड़ना है, इन ट्रायंगल YOZ, यहाँ पे हमको एंगल O निकालना था। तो बच्चों एंगल O निकालने के लिए क्या करना है, हमको पहले तीनों एंगल का सम 180 कर देते हैं। YOZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल ZYO इज इक्वल टू 180 होगा। हमको एंगल क्या निकालना था, एंगल निकालना था YOZ, यही तो निकालना है YOZ। इस एंगल का हम लोग को Z वाला एंगल कितना है 32, ये कितना है 27, हाफ हाफ हो जाएगा, बाइसेक्टर दे रखा था माइनस, ये कर देंगे 32 माइनस 27, ये कितने के बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस होगा माइनस 7 2 9 और 3 2 5, यही तो होगा 7 2 9 और एक यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसको घटाइए, 10 में से 9 गए, 1 बचा। यहाँ पे आपका कितना था 7 में से 5 गया, 2 बचा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी 1, तो ये एंगल हमारा निकल के आ गया, एंगल YOZ इज इक्वल टू 121। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है इन ए फिगर AB and DE is parallel and BAC is equals to 35 and CDE
इज इक्वल टू 53. फाइंड द वैल्यू ऑफ DCE. DCE बच्चों हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट है कि अगर दो पैरेलल लाइन है उनको एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं. इट्स मीन कि ये एंगल आपका हो जाएगा 35. ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180. तो यहाँ पे इसका सम हो जाएगा 180. ये दोनों हम लोग इस साइड ले जाके या दूसरे साइड ले जाके माइनस कर देंगे 180 से. सी की वैल्यू निकल जाएगी DCE की. ओके, तो आइए इसको करते हैं. तो सबसे पहले लिख देते हैं बाय ट्रांसवर्स कटिंग कंसेप्ट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CED अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अब बाय ट्रायंगल रूल इन ट्रायंगल CDE वी हैव क्या, एंगल DCE प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180. ठीक बच्चों, तो एंगल C हम लोग को कितना दे रखा है, निकालना है. तो एंगल DCE प्लस यहाँ पे एंगल E वाला हम लोगों ने निकाला वो था 35 प्लस ये आपका दे रखा है 53 इज इक्वल टू 180. तब एंगल DCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 35 और 53 का सम. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 5 3 8 और 5 3 8, ये हो जाएगा कितना 92. ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमको फिगर दे रखा है और इसमें भी कह रहा है हमसे कि इन फिगर इफ ए लाइन PQ RS intersect at a point T such that PRT is equal to 40, RPT is equal to 95, TSQ is equal to 75. Find the value SQT इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. बच्चों इसमें कंसेप्ट हमारा होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला. ये पहले ट्राइंगल PRT कंसीडर करेंगे, इनका सम 180 के बराबर होगा. इन दोनों का सम 180 से माइनस जाएगा, ये एंगल आएगा. इसका ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 में से माइनस कर देंगे, Q निकल जाएगा क्योंकि TSQ ऑलरेडी एक ट्रायंगल है. ओके, तो आइए हम लोग करते हैं इसका. तो इन ट्रायंगल PRT वी हैव एंगल 95 प्लस 40 प्लस एंगल, इसको लिख देते हैं RTP इज इक्वल टू 180. तो एंगल RTP इज इक्वल टू 180 माइनस 95 प्लस 40, ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 0 और 5 और यहाँ पे इतना, ये हो जाएगा हमारे ख्याल से 45. ओके, तो ये एंगल हम लोग का आ गया कितना, 45. अब यहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि एंगल RTP इज इक्वल टू एंगल QTS. वाई,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब अगेन इन ट्राइंगल TSQ we have angle QTS plus angle TSQ plus angle SQT is equal to 180। हमको निकालना क्या था, SQT निकालना है, तो SQT एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 45 प्लस 75 है, ये 75, ये हो जाएगा 180 माइनस 5 5 10 7 4 11 1 12। बच्चों ये हो जाएगा 60, यानी कि हमारा एंगल SQT इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके बच्चों, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का। इसमें कह रहा है इन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू PS एंड PQ इज पैरेलल टू SR एंड SQR इज इक्वल टू 28 एंड QRT is equal to 65, then find the value of X and Y। बच्चों इसको प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें एक X या Y एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा ये देखिए, अगर ये 65 है और SRQ एक ट्रायंगल है तो 80 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 65, ये एंगल निकल गया। अगर ये दो लाइन PQ और PS आपस में पैरेलल हैं तो PS ट्रांसवर्स कटिंग होगी और इसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, उनका सम 180 होगा, यानी कि y प्लस दिस 90 इज इक्वल टू 180। तो इससे y निकल जाएगा, y x और 90 PQS ट्रायंगल में 180 के बराबर होंगे तो x निकल जाएगा। ओके, आइए हम लोग इसको आगे फॉलो करते हैं। तो बाय ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल, ट्रायंगल लिख देते हैं, रूल इन ट्रायंगल QSR वी हैव, क्या मिल जाएगा हमको, QSR एंगल प्लस एंगल SQR इज इक्वल टू एंगल QRT, ये मिल जाएगा बच्चों। और हमको निकालना क्या है, एंगल QSR। पहले तो हमको तो यही एंगल निकालना पड़ेगा, तो QSR निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 65 है, तो अगर इसको करेंगे तो ये 28 माइनस हो जाएगा, ये 15, 8 जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एंगल QSR इज इक्वल टू 37। ये हम लोग का आ गया बच्चों 37। बाय ट्रांसवर्स कटिंग कंसेप्ट, बाय ट्रांसवर्स कटिंग कंसेप्ट वी हैव एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम हमेशा 180 होंगे। तो हमको दे रखा है पहला एंगल QPS प्लस PSR इज इक्वल टू 180। अब इसमें एक एंगल 90 दे रखा है, ये y प्लस 37 दे रखा है, ये 180 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये जाएगा पहले 90 में से 37, 90 में से 37, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 8 में से 3 गया 5,
यानी कि एंगल y इज इक्वल टू आ गया 53। अब ये आपका एंगल हो गया 53। हमको x भी निकालना है। एंगल x निकालने के लिए इन ट्रायंगल PQS वी हैव एंगल P 90 प्लस x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 53 इज इक्वल टू 180। अब ये इधर जाएगा 90 आएगा, 90 में से 53 जाएगा। अगर 90 में से 53 कर देंगे तो आएगा 37। ओके 37 ही तो आएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 37। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, अगर PQ और SR पैरेलल हैं, QS एक ट्रांसवर्स कटिंग है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जो होता है आपके क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। 6 क्वेश्चन इसमें कह रहा है इन अ फिगर साइड QR of PQR is produced to a point S if the bisector of PQR का bisector and PRS meet at a point T। इसका बाइसेक्टर अगर T पे मिल रहा है, देन प्रूव दैट QTR यानी कि ये एंगल बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल QPR एंगल के। बच्चों सारा खेल इसमें बाइसेक्टर का है और खेल है एक्सटीरियर एंगल का। एक्सटीरियर एंगल के टर्म्स में हम इसको लिखेंगे ट्रायंगल के, और फिर ये बाइसेक्टर वाला की हेल्प से हम लोग एक दूसरे में वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR। अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसमें लाइन प्रोड्यूस कर रहा है S तक, तो इसको लिखा जा सकता है, इम्प्लाइज करेगा क्या, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू, ये बच्चों एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा एंगल PRS के। लिख सकते हैं। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे PRS इन दोनों में डिवाइड होता है और Q इन दोनों में डिवाइड होता है, तो आगे हमको इनकी हेल्प मिल सकती है। तो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, P/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू एंगल PRS/2। इसको फर्स्ट डाल दीजिए। अब ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए TQR। इसमें TQR में आपने कंसीडर करना है एक्सटीरियर एंगल के टर्म में, एंगल T प्लस एंगल, ये आपका Q/2 होगा। ये हाफ ऑफ एंगल है, TQR को हम लोग लिख देते हैं Q/2 इज इक्वल टू, ये एंगल बराबर होगा किसके, एंगल TRS के। एंगल TRS बच्चों बराबर होगा एंगल PRT के, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहा है TRT इन दोनों को। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ से Q की वैल्यू निकाला जाए, क्योंकि हमको T और P में रिलेशन चाहिए, तो T इससे मिल रहा है, Q की वैल्यू उठा के इसमें कर देंगे तो P मिल जाएगा। तो बच्चों अगर ये इक्वेशन 2 थी, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर Q की वैल्यू रख दें, Q की वैल्यू रख दें तो क्या मिल जाएगा, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Q/2 फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड क्या मिल जाएगा, एंगल टी प्लस Q/2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल PRS/2, ये तो प्लस में रहेगा, ये उधर जाएगा माइनस एंगल P/2, ये तो पूरी Q की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू ये होगा एंगल TRS के। समझ में आया बच्चों, ये Q की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे तो क्या मिलेगा, एंगल PRS/2 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये पूरी वैल्यू जो थी वो Q/2 की थी एंगल। इतना समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, अब इसको वैसे ही रहने देते हैं, एंगल T माइनस एंगल P/2 इज इक्वल टू एंगल TRS, और ये माइनस होगा एंगल PRS/2। बच्चों ज़रा देखो TRS है क्या, TRS और ये TRS, ये एंगल है TRS आधा इधर वाला, ओके, और PRS ये पूरा है, ये बाइसेक्टर दे रखा है और इसका हाफ करके दे रखा है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो सकता है ना, ये और ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे PRS/2 ये बराबर हो जाएगा एंगल, किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PRT के, और यही बराबर होगा एंगल TRS के, क्योंकि बाइसेक्टर दे रखा है। अब इसको लिख सकते हैं एंगल T इज इक्वल टू एंगल P/2, ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो इसी को एक्सपेंड करके अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल P था तो एंगल QPR/2, और यही बच्चों आप लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने तक जो आपके क्लास के बच्चे हैं उन तक शेयर कीजिए। नमस्ते।